हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौतम जैन है। आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिसे आपने सेल पढ़ा होगा कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है वो हमारी सेल को कहते हैं। और उस सेल के बारे में ही हम इस चैप्टर के अंदर फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी सेल की डिस्कवरी हुई, क्या क्या टूल्स इस्तेमाल हुए, आपका जो सेल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, वो सब हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला है हमारा जो टॉपिक है वो है सेल। सेल जो होता है ये हर एक ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक चीज, छोटी छोटी चीजों से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं सेल। सेल जो होता है वो आपके डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, साइज के हो सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और इसीलिए इन्हें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। और क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी हमें देते हैं, इसे इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। बात करते हैं कि हमारी जो डिस्कवरी है, वो आपको पता है कि सेल की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट हुक ने करी थी, वो भी 1665 में। और उसने हेल्प ली थी आपकी किसकी? आपके बॉटल कॉर्क की, जो जनरली शैंपेन की बॉटल के ऊपर कॉर्क लग के आती है, जो जनरली वुड की होती है। उसमें उसने सबसे पहले क्या देखे थे? आपके सेल्स देखे थे। बात करते हैं अब हम ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिज्म जनरली सेल के बेसिस पर, जो नंबर ऑफ सेल्स है उनके बेसिस पर दो तरह के होते हैं हमारे। पहला होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है, एक से ज्यादा सेल नहीं होता है। और मल्टी सेलुलर जो होते हैं उसके अंदर एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं आपके। और यूनिसेलुलर के अंदर आपके जितने भी आपके क्या है परफॉर्म एक्टिविटीज है, उन्हें कौन परफॉर्म करता है? हमारा वही एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर हमारे जो होते हैं हर एक उसके लिए अलग अलग आपके क्या वो करते हैं, एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस के अंदर ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हार्ट के अंदर जो होते हैं वो सेल्स अलग पाए जाते हैं आपके। ठीक है, आपके जो हैंड के जो स्किन है आपकी, उसके ऊपर जो सेल्स है वो डिफरेंट होते हैं हमारे। तो इस तरह से आपके अलग अलग सेल्स जो होंगे वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे सिंगल सेल के अंदर सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं होती है, और जबकि मल्टी सेलुलर के अंदर सेल डिवीजन परफॉर्म होती है। जनरली यहाँ पर मतलब क्या है इसका, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे नोट सेल डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पर आपके वो एक से दो सेल नहीं होते हैं, मतलब वो मल्टी सेलुलर नहीं होता है, वो आपका डिफरेंट एक ऑर्गेनिज्म में दोबारा टूट जाता है, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका बाइनरी फिजन आ जाता है। तो वैसे आपका वो टूट जाता है, लेकिन सेल डिवीजन आपका मतलब ग्रोथ के लिए आपका जो है सेल डिवीजन नहीं होता है इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं यूनिसेलुलर की। यूनिसेलुलर की जो आपकी लाइफ स्पैन होती है वो बहुत छोटी होती है, कम होती है। लेकिन जो बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, मल्टी सेलुलर जो होता है आपका, इसमें जो लाइफ स्पैन रहती है वो काफी लंबी रहती है आपकी। इसमें एग्जांपल है आपके कुछ बैक्टीरियाज हो गए, आपके यीस्ट हो गया, और इसमें एग्जांपल ह्यूमन हो गया हमारा। बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा की। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हमारे दो तरह के रहते हैं, ये हमारी बुक्स में नहीं दे रखा है। आपको मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो दो तरह के हो जाते हैं, एक होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिनके अंदर डिफरेंट सेल्स तो पाए जाते हैं, ये बात सच है, लेकिन सारे के सारे मतलब एक से ज्यादा सेल तो है उनके अंदर, लेकिन सारे जो सेल्स है वो सारे के सारे सेम होते हैं उसके अंदर। लेकिन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर की। तो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके एक तरह के नहीं पाए जाते सेल, एक से ज्यादा तरीके के सेल पाए जाते हैं उसके अंदर। तो आगे चलते हैं, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सेल जो है आपको ऑर्गेनिज्म समझ आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है हमारा
कि जो सेल्स होते हैं उनमें देखो कुछ चीजें हमारी कॉमन रहती है, हर सेल जो होता है कुछ मतलब ये चीजें उनके अंदर पाई ही जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा न्यूक्लियस। एक्चुअली तीन चीजें होती है हमारी जो पाई ही जाती है सबके सब सेल्स के अंदर कॉमन है। एक होता है हमारा न्यूक्लियस, एक होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और एक होता है हमारा सेल ऑर्गेनेलिज। जो सेल के अंदर जनरली आपके ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं वो सारे सेल्स में आपके पाए जाते हैं। बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो होता है ये जनरली हमारा सेंटर में होता है आपके सेल के, और जनरली ये डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि इसके अंदर इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन कवर कर रखी होती है इनके ऊपर, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो आपका न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस को मैंने अंदर से आपको दिखा रखा है। न्यूक्लियस जो होता है आपका यहाँ पर, ये जो बाहर आपकी ये जो लाइनिंग्स बन रखी है ये है आपकी, ये वाली जो लाइनिंग्स है ये आपका न्यूक्लियर एनवेलप, जिसको हमने अभी अभी क्या कहा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा था। इसके बीच में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो आप। ये जो होते हैं आपके, ये होता है आपका क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स होते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या पाया जाता है, आपका डीएनए पाया जाता है, और डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। और इसके बाद बात करते हैं इसके अंदर एक सॉलिड कंपोनेंट भी होता है जो कि न्यूक्लियोलस कहा जाता है जिसको हम, और इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है और ना ही हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारा अब इस न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, काम क्या है इस न्यूक्लियस का। देखो न्यूक्लियस जैसे हमारे अंदर ब्रेन होता है, तो ब्रेन जो वर्किंग करता है हमारे अंदर सेम वर्किंग आपका न्यूक्लियस करता है। जितने भी आपके परफॉर्मिंग होती है एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी आपके सेल के अंदर, वो सारी कंट्रोल कौन करेगा, हमारा न्यूक्लियस करेगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं सेल को ना हम दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं आपके न्यूक्लियस के। जब हम न्यूक्लियस के बेसिस पर डिवाइड करते हैं हमारे सेल को तो दो तरह के हो जाते हैं। तो एक होता है हमारा प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो होता है हमारा जनरली ये जो न्यूक्लियस है, ये देखो न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, लेकिन बात आती है वेल डिफाइंड की। क्योंकि आपके अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक के ऊपर ये जो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये नहीं पाए जाते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जो बीच का जितना भी सारा सामान होगा ये क्या हो जाएगा, आपका फैल जाएगा उसके अंदर, जो कि प्रॉपरली आपका डिफाइंड नहीं होगा फिर न्यूक्लियस। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें अगर हम, तो यूकैरियोटिक के अंदर आपका जो सेल रहता है, सॉरी न्यूक्लियस रहता है, वो आपका वेल डिफाइंड होता है। इसमें क्या होता है कि साइज जो होता है वो काफी स्मॉल रहता है प्रोकैरियोटिक के अंदर, और यूकैरियोटिक के अंदर आपका जो साइज है वो लार्ज हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की, कि जो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं हमारे, जो सेल ऑर्गेनेलीज हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं हमारे। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर हमारा जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक में तो आपके प्लांट और एनिमल सेल्स आ जाएंगे, आपको पता है जो नॉर्मल कॉमन है आपके। और प्रोकैरियोटिक के जो एग्जांपल होते हैं उसमें आपका इकोली आ जाता है, जो कि और कुछ बैक्टीरियाज आ जाते हैं जो कि प्रिमिटिव बैक्टीरियाज होते हैं आपके, काफी पुराने बैक्टीरियाज, पिछले जो पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। मतलब जो स्टार्टिंग स्टेज है बैक्टीरिया की, उसके अंदर क्या होता है आपका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी काफी थिन रहती है, पतली रहती है आपकी, और इलास्टिक होती है। और स्पेशली जो आपको याद रखना है वो है कि ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही पास ऑन होने देती है, सारे कंपोनेंट्स को पास होने नहीं देती है। इसके बाद बात करते हैं
जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये बनी हुई होती है दो चीजों से, एक होता है लिपिड्स, एक होते हैं प्रोटीन्स। मतलब और भी चीजें पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट जो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका कवर होता है किससे, लिपिड से और प्रोटीन से। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, हमने बात करी थी कि ये आपके जो बाहर कंपोनेंट्स होते हैं उनको अंदर या बाहर जाने देता है। तो वो आपके तीन मेथड से जाने देता है। पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है ऑस्मोसिस, और तीसरा होता है हमारा एंडोसाइटोसिस। बात करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है हमारा। देखो डिफ्यूजन के अंदर हमारे जनरली गैसेस को पास होने देता है ये। तो जब गैसेस आपकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या करती है, क्रॉस करती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं हमारे ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस जो होता है हमारा, उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके एसपीएम के थ्रू, एसपीएम मतलब सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन होते हैं। एक चीज ध्यान रखें कि जो आपके ऑस्मोसिस होता है वो आपका तभी काम करता है जब, और जो डिफ्यूजन है ये भी आपका तभी काम करेगा जब आपके आउटर सेल की जो जो मतलब सेल के बाहर का जो आपका कंसंट्रेशन है वो जब हाई रहेगा, आपके किससे, सेल से रहेगा, तभी जो है आपका जो वाटर या फूड जो है वो आपका बाहर से अंदर आ पाएगा, नहीं तो ये अंदर नहीं आएंगे। तो इन्हीं बेसिस पर हमने क्या है, तीन आपके सॉल्यूशन डिवाइड करे हैं। सबसे पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पहले हम हाइपोटोनिक देख लेते हैं। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, इफ द मीडियम ऑफ द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल विल गेन वाटर ड्यू टू विच सेल swells. दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि हमारा जो अगर देखो सेल है, सेल के अगर बाहर की तरफ, ये हमारा सेल हो गया, सेल का जो आउटर सराउंडिंग है हमारा, इसके अंदर अगर जो वाटर कंसेंट्रेशन हाई है आपकी सेल से, तो आपका सेल जो जो वाटर होगा वो बाहर से क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और क्योंकि वाटर बाहर से अंदर आएगा, इसीलिए हम इसको, जो हमारा सेल होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, वो फूल जाएगा आपका। ठीक है ना। तो ये जनरली आपका होता है किस तरह के सॉल्यूशन के अंदर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। बात करते हैं आगे आइसोटोनिक के अंदर। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है कि हमारा जो वाटर कंसंट्रेशन रहता है वो हमारा बाहर जितना ही रहता है, सेल का भी, सेल के अंदर जितना होता है उतना ही हमारा बाहर भी होता है। देखो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग इज इक्वल टू द सेल, मतलब सेल के क्या होगा हमारा, इक्वल रहेगा, तब हम उसको क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और इस मीडियम के अंदर हमारा जो वाटर है ना ही वो बाहर जाता है ना ही वो अंदर आता है, और जिसके कारण ये आपका क्या बन जाता है, आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ये जो सेल है वो सेम साइज का रहता है। हाइपरटोनिक की बात करते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे, इसके अंदर जो वाटर कंसेंट्रेशन सेल के अंदर वो क्या होती है, लो होती है, सॉरी ज्यादा होती है, और बाहर सराउंडिंग के अंदर कम होती है, जिसके कारण आपका जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल होता है वो वाटर लूज कर देता है। अब वो वाटर लूज करेगा तो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑस्मोसिस या फिर डिफ्यूजन वगैरह होता है। बात करते हैं एंडोसाइटोसिस की, इसकी बात करी थी हमने। तो एंडोसाइटोसिस जनरली इंजेक्शन की तरह इसमें इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मटेरियल को इंजेस्ट करने के लिए, खाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है हमारा, एंडोसाइटोसिस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और होती है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो होता है हमारा, उसके अंदर, एक्सोसाइटोसिस के अंदर हमारा जो फूड होता है, इसमें ये आपका इंजेक्शन कर रहा है सिर्फ, मतलब बाहर से अंदर ले रहा है। एक्सोसाइटोसिस के अंदर वो आपका बाहर फेंकता है। और जनरली एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं अब सेल वॉल की। सेल वॉल जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल जो होता है आपका रिजिड, जो होता है रिजिड जो पार्ट है उसका, वो होता है हमारा सेल वॉल, जो कि जनरली सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर पाई जाती है आपकी। और जनरली ये सेलुलोज जो ये जो आपका सेल वॉल होता है,
ये आपका सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। और इसमें आपका एक चीज, एक प्रोसेस आ जाता है हमारा। देखो, यहाँ पे एक चीज समझाता हूं मैं। ये मान लो ये है हमारी सेल वॉल, और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीछे। तो अभी जब आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का केस होगा, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो सेल होगा वो वाटर लूज करेगा, जिसके कारण ये सेल वॉल से जो आपका सेल मेम्ब्रेन होगा वो क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। देखो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो जनरली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के कारण होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, हमारे सेल वॉल जिन सेल्स के अंदर पाया जाता है, मतलब प्लांट सेल्स के अंदर होता है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ जाता है हमारा सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज का जो कंसेप्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन आपको इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस किस तरह के होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलिज। सेल ऑर्गेनेलिज सबसे पहला होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है हमारा गोल्जी बॉडीज, या फिर इसको गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे लाइजोसोम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, प्लास्टेट्स, वैक्यूल्स, और फिर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफ्रेंशिएट पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन किस किस तरीके से होता है हमारा। तो आज की वीडियो यहीं तक पढ़ेंगे हम। इसका पार्ट भी मैं आपके लिए डाल दूंगा, जिसके अंदर सिर्फ आपके सेल ऑर्गेनेलिज डाल रखे होंगे मैंने, और सेल ऑर्गेनेलिज के ऊपर वो वीडियो रहेगी हमारी। थैंक यू मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।